हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कैसा हाल समाचार है? अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके बीच मैथमेटिक्स का महाभारत के बाद मॉडल पेपर लेके आपके बीच उपस्थित हैं। एक से एक अजूबा और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर जो आपका होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर होगा। आप इसका आनंद शुरू से लास्ट तक उठाते रहिए बेहिचक। कहीं से कोई चार्जेज कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है आप लोग को। क्या याद रखना है? इसको दबाना नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। इसको दबाएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपको भूलना नहीं है। सब्सक्रिप्शन पहले ले लीजिए। तो चलिए आज का ये लेक्चर आपके बीच हम स्टार्ट करते हैं, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है मॉडल पेपर के रूप में आप लोग के लिए लाया गया है। मेरा पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है? कहता है यदि एच एक्स बराबर, क्या दिया हुआ है हमारे पास? एच एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू, जहाँ पर x का वैल्यू जो है वो बिलोंग्स करता है किससे? रियल नंबर से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। एक बार आपको क्या डाला गया तो सब आपको चेक करना होगा, एक एक करके चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है, क्या दिया हुआ कि h0 डालेंगे, तो h0 डालिएगा। तो h0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस टू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस टू आ गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एच ए स्क्वायर डालना है, तो एच ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एच टू डालना है, तो एच टू बराबर क्या? 2 का स्क्वायर माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा? 2। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या था? H10 डालना था। तो जैसे ही आप H10 डालेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस टू बराबर कितना? 98। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ए इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ माइनस टू आ रहा है, माइनस टू के बराबर नहीं होता है। बाद में के तीनों का तीनों क्या था? सही ऑप्शन था। ये भी आपको एक बहुत सिंपल आसान है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका सेट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहता है x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो लिख लो बेटा, x बराबर आपको क्या दिया गया है? तो x बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है। और y का वैल्यू जो आपका दिया गया है वो क्या है? तो 1, 6, 7, 8 दिया हुआ है। और x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन है? 2 इसमें है, उसमें नहीं है। 3, 4 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपके बहुत ही छोटे यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन था। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम प्रॉपर्टी का यूज है। कहता है कि a प्लस बी आगुने सी बराबर, इसको तो जानते ही हैं, ए सी या प्लस बी सी हो जाएगा। तो हमने बहुत सारा नियम पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सारे आसान क्वेश्चन होंगे, आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा। ये तो आपको टेलर है। -1/2 1/2 से बड़ा होगा? नहीं। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा था? 0.5 -1 से बड़ा होगा, सही ऑप्शन है, ठीक है। और दिया हुआ है कि आपके पास तो C -2/3 से आपको क्या दिया हुआ है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको इससे बड़ा है, नहीं, इससे छोटा होना चाहिए। ये -5 -4 से बड़ा होगा। 3 आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ था और ये ऑप्शन सही था, ठीक है। ये भी आपके बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सो देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। a प्लस बी बराबर 6 दिया हुआ है, a गुने b बराबर 5 है, a माइनस बी का मान निकालना है। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो आपको 6 दिया है। और ए बी बराबर कितना दिया है? तो 5 दिया है। और आपको निकालना क्या है? a माइनस बी बराबर क्या होगा? ये आपको निकालना है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ज़रा सा सोचिए, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? फटाफट बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का इनका क्वेश्चन था। कैसे निकालोगे? a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, a माइनस बी निकालना है।
कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है कि नहीं होता है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करके दिखा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है? ये बराबर ये होता है, यही तो प्रूव करना था, हमने कर दिया। यानी ये जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। अब आप इसके वैल्यू को डालिए, वैल्यू को डालेंगे तो क्या सब आएगा? a प्लस बी आपको कितना दिया है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, ए बी का मान कितना दिया हुआ है? तो 5, यानी क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 है ऑप्शन इज इक्वल्स टू। अच्छा a माइनस बी निकालना था ना, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 16, तो कितना हो जाएगा? 4, तो प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या? तो 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये भी आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 50 और 56 का वर्ग चिन्ह होगा, क्लास मार्क होगा, तो क्या करेंगे? आपको जोड़ देना होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैंने अलग करके इस क्वेश्चन को इसलिए दिया है, बहुत बच्चा जानता नहीं है इसीलिए दे दिया है कि ये वर्ग चिन्ह आपको निकालने के लिए आता है, क्वेश्चन में रहता है आपको, ठीक है, यूज में। तो वर्ग चिन्ह आपका क्या होगा? तो लोअर इंटरवल जो है, लोअर आपका 50 प्लस कितना 56 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी क्या 106 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा 53। यही आपके क्लास मार्क हो जाएंगे, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी छोटे छोटे पार्ट को हमने अलग निकाल के दिया है, इसीलिए अलग निकाल के दिया है कि एक एक चीज़ आपको जानकारी रहेगा, तभी आप स्टैटिक्स का अच्छे से अच्छे जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा उसका छोटा छोटा पॉइंट आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में मूलों का गुणनफल बताएं, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है? तो 6x स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 11x प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ है? 0। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसमें निकालना क्या सब है उस पर फोकस कीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। आपको निम्नलिखित समीकरणों में मूलों का गुणनफल, तो पहले मूल निकाल लेते हैं और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x को कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 को कॉमन लीजिए 2x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आपके आएंगे, एक 3x माइनस 1 और दूसरा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका दो वैल्यू आएगा क्या? तो एक 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 और एक वैल्यू आपके आ जाएंगे क्या? तो 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। अब आपको क्या निकालना है? दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 1/2। यही दोनों तो निकालना था। अल्फ़ा बीटा दो वैल्यू आ गया। ये आपको मान लो कि ये आपको अल्फ़ा है और ये मान लो बीटा है, तो अल्फ़ा गुने बीटा ही पूछ रहा था कि क्या होगा, तो मैंने वैल्यू डाल के निकाल दिया तो 1/2 आ गया। ये भी आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, सिंपल एंड बेस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है, जहाँ a b c बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, a 0 के बराबर नहीं। क्वेश्चन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, जहाँ पर a b और c तीनों बिलोंग्स कर रहा है वास्तविक संख्या से और a का मान 0 के बराबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों का योग क्या होगा, तो इसका अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए दोनों और दोनों को जोड़ दीजिए। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन पूछा था, इसमें योग पूछ रहा है। तो यहाँ से जब निकालिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट निकाल दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा?
माइनस बी बाय ए हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है, माइनस बी बाय ए होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से a आपका क्या दिया हुआ है, तो आपका a आपका जो a आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी है, तो आपका a आपका a ही दिया हुआ है, और b जो आपका है वो आपको माइनस b दिया हुआ है, और c यहाँ पर माइनस सी दिया हुआ है। क्योंकि जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब हमारे पास क्या फार्मूला आता है, तो x बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a आ जाता है। ये आपका ये फार्मूला आता है जो हम जानते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक में आपका द्विघात समीकरण में इसका ये फार्मूला होता है, और हमारे पास कुछ वैल्यू चेंज कर रहा है, तो चेंज करेगा तो इसके लिए पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो b के जगह पर ये था तो माइनस बी हो गया, उसके बाद प्लस माइनस डाल दीजिए और रूट अंडर डालिए, तो बी स्क्वायर यानी क्या, माइनस बी का स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 ए या सी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन 2a, तो 2a रह जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस, एक वैल्यू आ जाएगा b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, एक ये आ जाएगा, दूसरा आपका इधर तो b प्लस में आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, बट्टा में 2a। अब इन दोनों वैल्यू को कॉमन देखिए कि कहाँ किस में पाया गया है, तो b प्लस बी स्क्वायर इतना b माइनस, यानी a इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में हमने क्या किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल। बस ये फॉर्मूला हम जानते थे, यहाँ ऐसे दिया हुआ था, b के जगह पर माइनस बी था, c के जगह पर माइनस सी था, हमने इसी वैल्यू को इसमें डाल दिया और ऐसे करके निकाल दिया और इक्वेशन को वहाँ से दिखा दिया कौन सा आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, किसी वितरण की संक्षिप्त बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल 20-30 के लिए संचयी बारंबारता कितना है, तो 20-30 के लिए कितना होगा, संचयी बारंबारता पूछ रहा है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 20-30 के लिए संचयी बारंबारता कितना होगा, तो मेरे ख्याल से 4, 6, 10, 7, 17 संचयी बारंबारता क्या होता है, आप टेबल बना सकते हैं। ऐसे आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आपको टेबल बना देता हूँ, ये आपका क्लास मार्क या क्लास इंटरवल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे तो हमने एक लाइन में दिखा ही दिया। ये आपका फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, ये आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। तो पहला आपका जो वैल्यू दिया गया है वो कितना कितना है, तो पहला आप 0 से 10 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 4, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4। दूसरा आपका दिया हुआ है कितना, तो 10 से 20 दिया हुआ है, तो 10 से 20 इसका कितना दिया हुआ है, तो 6, इसका कितना हो जाएगा 4 और 6 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10 आपका। फिर 20 से 30 ले लेंगे, तो 20 से 30 का कितना दिया हुआ है 7, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। और चौथा आपका कितना दिया हुआ है 30 से 40 दिया हुआ है, तो 30 से 40 वाला का कितना हो जाएगा 2 जोड़ देंगे, तो 17 2 19। आपको पूछा कौन जा रहा था, तो 20 से 30 वाला का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, और इसी को संचयी बारंबारता बोला जाता है, संचयी बारंबारता इसी को कहा जाता है। यही आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। 20 से 30 वाला का, 10 से 20 वाला का पूछता तो 10 आता, 0 से 10 वाला का 4 आता, 30 से 40 वाला का 19 आता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या होगा, बेहतरीन और सही ऑप्शन होंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और उसी का है, क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के आंकड़ों के लिए
माध्य निकाले। बंटन के आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है। आपका चर मान दिया हुआ है 2 6 6, ठीक है, और बारंबारता 2 1 2 दिया हुआ है। 1 मिनट इसको देख लेते हैं कि संचयी बारंबारता 2 6 6 है, ठीक है, 2 6 6 दिया हुआ है। हाँ 6 6 ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो 2 6 6 ही दिए गए हैं। अच्छा 2 4 6 है, क्वेश्चन में गलती है। ये आपका 4 दिया हुआ है बेटा, ये क्या है 4 है, 2 4 और 6 था। अब आपको निकालना क्या है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, कम संचयी बारंबारता निकालना है बंटन के नियम से। तो निकाल दीजिए, इसमें कौन बड़ी चीज़ है, निकालो। इसके लिए भी क्या कीजिए, टेबल बनाइए, एक तरफ लिख दीजिएगा चर मान। मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाया है, आप लोग स्किप कर देते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इधर लिख दीजिए बारंबारता यानी क्या फ्रीक्वेंसी, इतना क्या लिखे फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ लिख दीजिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बंटन का नियम यही कहता है हमारा। और चर मान 2, तो 2 के लिए ये 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए ये 1 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और इधर उसके बाद 6 है, तो 6 के लिए कितना है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आ गया। अब आप इस टेबल में क्या कीजिए, तो समेसन, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब होता है समेसन, ठीक है। और इस समेसन का मतलब आपका क्या होता है, जोड़ होता है। समेसन का क्या मतलब होता है, जोड़। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 2 3 8 2 5, ये आ गया 5। और इसमें क्या निकालिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दीजिए। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। अच्छा अच्छा, ओ हो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी F गुने X था, गलती कर दिए, 1 सेकेंड। ये सब सही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एरर है, हमने देखा नहीं, हमको लगा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो आपका हमने उस हिसाब से ले लिया। ये आपका ये गलत था, ये आपका X दिया हुआ था और ये F दिया हुआ था। यहाँ F गुने X निकालेंगे तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4, और 6 गुने 1 कितना हो जाएगा 12। तो 12 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। क्या F गुने X गुने FX, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, माध्य, तो X डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो समेसन FX F गुने X बट्टा समेसन F यानी 20 बट्टा 5, पंचों का कितना आ गया 20, यानी कौन ऑप्शन होगा, 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। 4 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नो डाउट कि एकदम स्लोली तुम लोग को लग रहा होगा आज सर बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये आराम ही का चीज़ है, ये चीज़ ही आराम का है, तो हराम होने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो बिल्कुल स्लो मोशन में आराम से देख रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन है, ये तो खोजता ही यही चीज़, शांति दिमाग, आगे बढ़े। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कहता है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज है बेटा, ऐसा दिया हुआ है, यानी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसका मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें आपको एंगल A कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या, कोनों का मान बताइए, सक्रिय चतुर्भुज, इसके कोण का मान। तो इसमें क्या होगा साइक्लिक में कि एंगल A आमने सामने का भुजा 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B 40 डिग्री, तो एंगल C आपका कितना आ जाएगा 140 डिग्री। वैसे ही आपका एंगल B प्लस D आमने सामने का भुजा 180 होता है साइक्लिक में, तो एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी, बी बराबर 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन नरेंद्र। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। समझ में आ गया? साइक्लिक चतुर्भुज दिया हुआ था, ये और ये दोनों 180 होता है, आमने सामने 180 होता है। ठीक है, आमने सामने क्या होगा 180 होगा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपका x/2 1 गुने x/2 दिया हुआ है तथा उसके आधार का त्रिज्या जो है 4x/5 दिया हुआ है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेटा ऐसा आपको आकृति दिया गया है, ऐसा आपको शंकु यानी कोण बनाया गया है। ये आपका कोण है, टिप की तरह होता है, इसको हम लोग शंकु बोलते हैं। ये आपको दिया गया है और इसमें आपको दिया हुआ क्या सब है सो देखिएगा। तो ये जो तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन क्या कहता है उसका चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1x/2 तथा उसके आधार का त्रिज्या जो है वो आपका 4x/5 दिया हुआ है, तो उसका आयतन क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। उसका आयतन क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले क्या बनाना होगा? शंकु का आकृति हम दिखा दे कि शंकु बेटा कोण को कहा जाता है। ये आपके कोण है, ये आपको क्या दिया गया है? तो शंकु दिया गया है। ये क्या दिया गया है? शंकु। और इसमें आपका इसी शंकु में जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट है, आपके पास दिया हुआ है। आर आपका कितना दिया है? तो आर का मान आपका दिया है 4x/5 दिया हुआ है और h का मान क्या दिया है? x/2। 1x/2 यानी x/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दो वैल्यू आपको पता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी क्या 4x/5 का होल स्क्वायर इंटू एच के जगह पर क्या x/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/3 आ गया पाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16x² 25 और इंटू क्या हो जाएगा x/2। इसको काट दीजिए, 8 टाइम्स में कट गया, आपके पास आया क्या? तो 8πx³ अपॉन कितना आ गया? 75 अपॉन 75। 8πx³ अपॉन 75। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8/75 5x³ आ गया। 8/75 5x³ आ गया। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। लिख लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। ए का मान बेटा दिया गया है और ये आपको पूछ रहा है। तो चलिए क्या दिया हुआ है? तो π/6 यानी ए बराबर क्या दिया है? π/6 और π/6 क्या होगा? पाई बराबर 180 डिग्री
अपॉन 6 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? तो ये आपको 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है 2tan a माइनस बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। तो 2tan कितना a के जगह पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो आपको पता होगा, कितना होता है 1/√3। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट 2 × 1/√3 आ गया और बट्टा में क्या आ गया 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या आया तो 2/√3 आ गया, कोई दिक्कत 2/√3 आ गया और नीचे क्या आ गया तो 1 - 1/3 आ गया। अब क्या आ गया तो 2/√3 अपॉन 3 - 1/3 आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो ऊपर में 2/√3 है और नीचे में 2/3 आ गया। अब ये इससे 2/3 आ गया, 2 अपन क्या आ गया 3 आ गया, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या 3/√3 आ गया। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं और अपॉन में √3 ये इससे कट गया, आया क्या √3 और ये कितना डिग्री का मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का tan 60 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन होगा तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा, कितना डिग्री का होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे, क्या किया जाए आगे बढ़ा जाए या फिर छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, AC 6 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, एंगल ACB आपका 30 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है, वही आपसे क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो पहले हम करते हैं कि एक त्रिभुज को बना लेते हैं। चलिए बना लिए, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, इसमें आपका A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मान लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको AC कितना है तो 6 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया। BC कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, इसको भी मान लिए। अब इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि ACB जो है ये आपका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। फटाफट क्वेश्चन को हम डायग्राम के रूप में चेंज कर दिए हैं। अब आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फटाफट इसका क्षेत्रफल निकालो। हो गया। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। क्या आया, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन बच्चा दिमाग लगा के सबसे आगे निकल रहा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा वो जरा देख लो बेटा। त्रिभुज ABC का जो आपके क्षेत्रफल आएंगे वो आपको क्या आ जाएंगे वो आप देख लीजिएगा। तो 1/2 हो जाएगा। आप बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट। तो मान लेते हैं कि AC इसका बेस है और हाइट आपका जब BC लीजिएगा तो ये आपको लेना क्या होगा AC गुने क्या BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। क्या लेंगे BC साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, BC साइन थीटा इसलिए लिए गए कि BC और साइन थीटा लेंगे तो ये आपका, आपको जैसे मैं बता दूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे। ये आपका अगर थीटा होता है, ध्यान से देखो, ये थीटा होता है और ये वैल्यू आपका अगर A होता है तो ये x एक्सिस पर A साइन थीटा आ जाता है और इस पर ये A
कॉस थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को डाल दिया। तो 1/2 AC कितना दिया हुआ है 6 और BC कितना दिया हुआ है 4 और साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको काट दो 3 से, तो 12 × 1/2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आरिया हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आरिया हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है, दो साइड दिया हो और दोनों साइड के बीच का कोण दिया हो, दो साइड दिया हो ट्रायंगल में और दोनों साइड के बीच का कोण दिया हो, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, मैं जो फार्मूला आपको बताया हूँ, आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि हाफ इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन और दोनों साइड के बीच का जो साइन थीटा एंगल का मान होगा, उसके साइन थीटा के वैल्यू को डाल के आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया चीज़ आप लोग सीखे। अब क्या कहता है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, ठीक है, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा? कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ऐसे आपका एगो वृत्त दिया हुआ, अभी बेटा इससे पहले एक क्वेश्चन करवाए थे। अब कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज है यानी आमने सामने का साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है। ठीक है, यानी ये आपके पैरेलल भी है, ये इसके बराबर भी है, ये आपको इसके पैरेलल भी है, ये इसके बराबर भी है, तो समानांतर चतुर्भुज है तो रहेगा ही, और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। लेकिन जब ये सर्किल के यानी वृत्त के सभी भुजा को टच करने लगेगा, तो जैसे ही ये वृत्त के सभी भुजा को टच करेगा समानांतर चतुर्भुज, तो वो आपको किस में चेंज कर जाएगा? आयत में, यानी रेक्टेंगल में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज कर जाएगा? रेक्टेंगल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? रेक्टेंगल में बदल जाएगा। आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? किस में चेंज कर जाएगा? रेक्टेंगल में चेंज कर जाएगा। ऐसा क्यों कर जाएगा वो भी मैं आपको कहानी समझा दूं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये और ये ओरिजिनल डायग्राम ये हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का जो भुजा होता है वो आपको 180 डिग्री होता है। अब सामने वाला साइड सब आपको बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा इट मीन्स क्या, जो आपका ये लंबा ये लंबा है तो ये इसके बराबर है, तो इक्वल कॉर्ड होगा। तो दोनों कॉर्ड इक्वल है तो लेंथ यहाँ से दूरी भी इक्वल होगी, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। और दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 90 और ये भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? हमने क्या बोला कि ये कॉर्ड भी सामने वाला ये बराबर है, ये भी बराबर होगा, तो कॉर्ड बराबर हो जाएगा तो लेंथ से दूरी क्या होगा? सेंटर से दोनों का बराबर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल वही कंडीशन इधर भी लग जाएगा। तो आमने सामने का भुजा का समस्या होता है, इसका मतलब आमने सामने का भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी इसके बराबर था, ये आपको ऑलरेडी इसके बराबर दिया हुआ था, और 90-90 हो गया तो किस में चेंज कर गया? रेक्टेंगल में चेंज कर गया। किस में चेंज कर गया? रेक्टेंगल यानी आयत में चेंज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु तक रेखाखंड AD का मध्य बिंदु त्रिभुज BED एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहले बनाओ यार, बहुत कुछ ऐसा हो गया। कहता है कि एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है। क्या आपका दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज क्या दिया हुआ है? तो ABC दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और C है। मान लिए त्रिभुज। अब कहता है कि BC पर कोई D भुजा है, यानी BC पर आपका D है, जहाँ तक D की बात है तो ये इसके बराबर है। ठीक है, का मध्य बिंदु तक रेखाखंड इसको मिला दिया गया है। किसको मिला दिया गया है? D को मिला दिया गया है। का मध्य बिंदु है त्रिभुज BE और D एवं BED। अब BED इसमें कहाँ है भाई? अच्छा हाँ, BD दिया हुआ है और E का कहानी कहाँ से आ गया भाई? BED एवं ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ, इसमें भी BED का कहानी हमको समझ में नहीं आ रहा है। BED, एक सेकंड क्वेश्चन देखने दीजिए, हम पहले क्वेश्चन को आपको वेरीफाई कर ले। कितना नंबर क्वेश्चन था? 107। हमारे पास 107 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? तो 107 नंबर क्वेश्चंस AED
अब कहता है कि बी ई डी और ये का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ये आपका बी ई डी आपको दिया गया है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, समझ में तो आना चाहिए। हाँ, अब बी ई डी का जो कहानी था वो क्या था, तो आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपका ई है जो आपको इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको दो का आरिया निकालना है। दो का क्या निकालना है? आरिया निकालना है। एक आपका बी ई डी का, तो आरिया निकालिए किसका? ट्रायंगल बी ई डी का। तो बी ई डी का आरिया क्या हो जाएगा? 1/2। बेस आपका कितना हो जाएगा? तो बी डी हो जाएगा। बेस आपको बी डी हो जाएगा और हाइट जो इसका हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि आपका त्रिभुज जो दिया हुआ था। हाँ ठीक है, हाइट आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। ठीक है, इसका कहानी हो गया। अब दूसरा आपको दिया हुआ है क्या? तो दूसरा आपके पास है आरिया ट्रायंगल ए बी सी का निकालना है। तो आरिया निकालिए किसका? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। बेस आपका क्या हो जाएगा? तो बेस आपका हो जाएगा बी सी और हाइट आपका कितना हो जाएगा इसका? तो ए डी हो जाएगा। हाइट आपका ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? बी ई डी और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों का हम निकाल दिए, और दोनों का क्या निकालेंगे? तो दोनों का जैसे ही हम दोनों का आरिया का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो आरिया ट्रायंगल बी ई डी बटा आरिया ट्रायंगल आपका क्या दिया हुआ है? ए बी सी। इन दोनों का आरिया निकालिएगा। तो इन दोनों का आरिया क्या आ जाएगा? जैसे ही इन दोनों का आरिया निकालिएगा तो बी ई डी का क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इंटू आपका बी डी है और इंटू आपका डी है। ये आपको दिया हुआ है। और इसका कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इसका आपका बी सी है। तो बी सी जो है बी डी का दुगुना है। बी सी का आधा क्या है? बी डी है। बी सी का आधा क्या है? बी डी है। तो बी सी का आधा बी डी है, नहीं बी डी का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, और डी जो है वो ए का AD का आधा आपका डी है। तो AC को हम क्या 2D लिख सकते हैं। तो ये आपका 2D आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? तो ये इससे कट जाएगा, BD BD से कट जाएगा और D से कट जाएगा। आएगा क्या? 1/4। 1/4। तो आपसे पूछ रहा था रेशियो क्या होगा? तो 1:4 हो जाएगा। क्या आ गया रेशियो? 1:4 रेशियो आ गया। कितना आ गया? 1:4 रेशियो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। एक संख्या 2 अंक की मदद से बनाया गया है। कहता है यदि इकाई स्थान का अंक 4 हो और दहाई स्थान का अंक x हो तो वह संख्या होगी। तो दहाई स्थान का अंक x हो तो क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगा? x। अगर मान लीजिए हम क्या जानते हैं कि इकाई स्थान, इकाई जो है यूनिट डिजिट, आपको मान लीजिए इकाई संख्या, इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका, पहले हम सिखा दें आपको कि इकाई अंक अगर मान लीजिए x है और दहाई अंक जो आपको दिया गया है 10th डिजिट, वो आपको अगर y दिया गया है तो संख्या हमारे पास क्या आ जाता है? तो हमारे पास बेटा संख्या आ जाता है 10y + x आ जाता है। और आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इकाई स्थान आपको दिया हुआ है 4 क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन। प्रश्न में क्या दिया गया है? ये 4 है और ये आपको x है। तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो 10x प्लस क्या हो जाएगा? 4। 10x + 4 हो जाएगा। है ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट आगे बढ़े। तो इसमें बेटा हम कोशिश किए हैं एक एक पॉइंट शॉर्ट हैंड जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में जो बैठे तो एक भी पॉइंट कहीं से छूटना नहीं चाहिए, आंसर कभी गलत ना हो, कैलकुलेशन हमेशा आपका सही आए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में सही कथन बताएं। कहता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कथन है। √5 कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, यानी ये जो कथन लिखा गया है ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, ये आपको दिया गया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो कोई जरूरी नहीं है, वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, ये बिल्कुल। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बट एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक आपका परिमेय संख्या क्या होगा? तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा ये बिल्कुल जरूरी चीज़ है, परम सत्य चीज़ है। एक परिमेय संख्या है, ये सब क्या दे दिया है, आ गया समझ में? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के मिलान को क्या कहा जाता है? तो कुछ नहीं कहा जाता है। आपका जब त्रिभुज होगा, इससे पहले भी हमने महाभारत का लेक्चर नंबर 7 में बताया था कि जब तीन क्या करते हैं कि तीन माध्यिका को, तीन मेडियन को, ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जहाँ पर मिलता है उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, यही पूछ रहा था, ठीक है। और ये आपको क्या दिए हैं? तो मेडियन दिया गया है। क्या दिया गया है? मेडियन दिया गया है। मेडियन यानी ये आपका माध्यिका है, ये आपका क्या है? माध्यिका है। तीन गो माध्यिका है, ये भी और ये भी, ये तीनों का तीनों क्या है? आपका माध्यिका है, ठीक है। तो तीनों मेडियन जहाँ मिलता है जिस पॉइंट पर, उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। वही पूछ रहा था कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के मिलान को क्या कहा जाता है? तो परिकेंद्र कहा जाता है। इसी सेंट्रॉइड को क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन जो थ्योरी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण क्या हो? समकोण हो। समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका सब भुजा बराबर दिया हुआ है और एक कोण समकोण हो, तो उस क्षेत्र को उस क्या बोलते हैं? उस मतलब उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? यानी उस समानांतर चतुर्भुज को क्या कहा जाएगा? तो कुछ नहीं, क्या कहता है कि सभी भुजा बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी आपका A B C और D, ये आपका हम एक चतुर्भुज बना लिए, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि AB जो है वो आपको BC के बराबर है, BC जो है वो आपको CD के बराबर है और CD जो है वो आपको DA के बराबर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चारों का कोण भी बराबर दिया हुआ है, सभी भुजाएं, तथा यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक समकोण हो, तो उस मतलब उस त्रिभुज को, यानी उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहते हैं? तो समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है यानी आपका यदि किसी समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज करने का मतलब ये आपके इसके समानांतर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके समानांतर भी है और ये इसके बराबर भी है, ठीक है।
ये तो समानांतर का कहानी है। अब कह रहा है कि सब भुजा बराबर हो गया, सब भुजा बराबर हो गया और एक कोण दिया हुआ है 90, एक कोण दिया हुआ है 90। और जब ये आपके 90 हो जाएंगे तो पैरेलल लाइन है तो ये भी एलाइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है तो एलाइड एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी पैरेलल है तो एलाइड एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चारों साइड बराबर हो गया और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गए। यानी इससे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों बराबर हो गए और चारों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब आपका ए बी सी डी क्या हो गया, तो ए बी सी डी आपके एक स्क्वायर हो गए। एक स्क्वायर यानी एक आपका वर्ग हो गया। ए बी सी डी क्या हो गया, आपका एक वर्ग हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, हमने स्लो एंड एसटीडी सिंपल बेस से आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। समझ में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 50 और 60 के हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो बेटा दो गो ऐसे करके आप त्रिभुज पहले बना लीजिए। एक कोण आपका 50 है, एक कोण आपका 60 है, तो तीसरा कोण जो होगा वो आपका कितना होगा, 70 होगा, यही ना। 60, 50, 110 और 70, 180। तो ये आपका कौन सा कोण होगा, तो ये आपका कोण जो होगा वो समकोण होगा। नहीं, समकोण नहीं होगा। समकोण तब होता जब एक कोण 90 डिग्री का होता। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, सभी भुजा बराबर होंगे, नहीं, सभी भुजा बराबर तब होते जब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता। अब कहता है समद्विबाहु होगा, नहीं, समद्विबाहु तब होता जब इसके दो कोण बराबर होते। दो कोण क्या होता, बराबर होता। आपको नहीं समझ में आएगा तो ट्राइगो को देख लीजिएगा, मैंने वहाँ समझाया है। विषमबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा अलग अलग होंगे, बिल्कुल सही चीज़ है। आमने सामने का एंगल बड़ा हो तो ये इसके सामने वाला साइड, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ, आप जानते भी होंगे कि इसके सामने 50 है तो इसको मान लो ए बी सी। इसका मतलब ये 50 है तो इसके सामने का साइड आपका ए सी होगा। ये 60 है तो 60 के सामने का साइड ए बी होगा। तो छोटा कोण तो सामने का साइड छोटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। तो बड़े वाले कोण के सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है, छोटे वाले कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो छोटा होता है। और ऐसे ही 70 है तो 70 के सामने आपका क्या, उल्टा लिख दिए, 70 के सामने आपका क्या, हाँ बिल्कुल सही था, यह आपका क्या था, ए बी था और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये किससे लिखे, तो एंगल से लिखे, तो आपको ये सारे विषम बाहु हो जाएंगे, सारे का साइड अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच जो उपस्थित है वो क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना का योग इतना दिया हुआ है। तो दो संख्या है, तो दो संख्या आपको x और y दिया गया है। ठीक है, x और y आपका दिया गया है। ठीक है, तो x और y चाहे ऐसे नहीं करो, दो संख्या दिया हुआ है तो मान लो एक आपका a है और एक आपका b है और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो 3x/5x मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इसमें छोटा संख्या कौन है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको कैसा संख्या है, तो छोटा संख्या है, दिखाई दे रहा होगा। या और ये आपका कौन सा संख्या है, तो बड़ा संख्या है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि छोटा संख्या के क्या कहता है, छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना। तो छोटा संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर का 3 गुना और बड़ा संख्या के वर्ग का दुगुना, यानी बड़ा संख्या छोटा संख्या के वर्ग का 3 गुना और बड़ा संख्या के वर्ग का दुगुना। बड़ा संख्या हमारा क्या है, का योग है उसका, तो जोड़। तो बड़ा संख्या आपका दिया हुआ है 5x का वर्ग का दुगुना जो होगा वो आपको कितना 3773 के बराबर होता है, यही आपको दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 9x² प्लस 9 9 × 3 यानी क्या 27x², ये आ जाएगा।
हाँ ये आ जाएगा 25 इंटू 10 यानी 25 इंटू 2 क्या 50x² ये आ जाएगा। और दिया कितना है 3773 दिया हुआ है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 77x² इज इक्वल्स टू 3773 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा √3773/77। ठीक है, अब इसको क्या करो सॉल्व करो, काटो। तो काटेंगे तो किससे काटेंगे, काटिए इसको। कैसे काटिएगा, 11 से कटेगा, 11 3 जा 33, 11 से कट जाएगा, 11 7 जा और 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33। 7 से काटो तो 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, यानी क्या आ गया 49 आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 400 लीटर दूध तथा पानी, कितना 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यानी क्या 400 लीटर पानी में 400 लीटर जो आपका जल है, हाँ 400 लीटर दूध ना, 400 लीटर दूध में पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा कितनी है, तो 400 लीटर दूध में जो पानी की मात्रा है वो आपको पानी का मात्रा बेटा कितना दिया गया है, तो 400 लीटर दूध में पानी का मात्रा 10% यानी 10/100 गुने 400 कितना लीटर हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं, यानी 40 लीटर आपको क्या है 40 लीटर, यानी 400 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है, तो सीधी सी बात है 400 का 10% क्या होगा 40 लीटर, तो 40 लीटर पानी उपस्थित है। अब कहता है कि उसमें यदि मिश्रण में, उसी मिश्रण में क्या किया गया है 80 लीटर दूध डाल दिया जाए, यानी अब तो नया मिश्रण जो हो जाएगा दूध प्लस पानी का नया मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा, नया मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा, तो पहले था 400, अब क्या हो गया 80 लीटर दूध मिला दिया गया तो 480 लीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये 480 लीटर में पानी कितना % होगा, तो ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा वही आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिशत कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पानी आपको कितना है, तो 40 लीटर, कितना में, तो 480 में। अब तो दूध को बढ़ा दिया गया है, पानी तो नहीं बढ़ाया गया, तो इतना % होगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, क्या 100 लीटर गया, 40 कट गया, 4 से काटिए 12 चौक 48, फिर काटिए इसको कितना से, तो 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी क्या 25/3 आ जाएगा, 8:1:3, यानी 8 1/3%, 8 1/3% यानी कितना हो जाएगा 8 1/3% आपको पानी हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है एक नाव धारा के साथ, तो नाव का धारा के साथ गति जो होगा वो निकाल लेते हैं। नाव के धारा के साथ क्या गति होगा, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बटा टाइम कितना है, तो 7 दूनी 14 1 15, 15/2 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकेंड में चेंज कर लीजिए, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। आप ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ऊपर गया तो कितना 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब नाव का धारा के विपरीत दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति जो होगा, नाव का धारा का विपरीत दिशा में जो गति होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में कितना, तो आधा किलोमीटर चलता है, आधा किलोमीटर चला, और टाइम कितना लगा उसको, तो एक आपका 36 का 18 2 20/3 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करो तो 1/60 कर दो, अब 20 तिया 60, अब ये क्या हो गया 9 ऊपर गया 2 नीचे आया, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गया।
कोई दिक्कत? ये आ गया। अब आपको पूछ रहा था धारा का गति, तो क्या होगा धारा का गति भाई? तो धारा का गति तो जाने में जितना लगा उतना आने में, दोनों में तो लग ही रहा है। तो क्या 16 माइनस 4.5 बट्टा 2 किलोमीटर पर आवर, ये धारा का गति हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई? तो 16 में से ये 11.5 बट्टा 2 हो जाएगा 5.75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5.75 किलोमीटर पर आवर आपका धारा का गति होगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा, ये बात का चीज है। वर्तमान में ए बी से 13 साल, तो पूछ रहा है बी का, तो बी का मान लेते हैं कि बी का वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है। बी का वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। तो ए का वर्तमान आयु कितना है? तो 13 साल बड़ा है, तो x प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि 8 वर्षों बाद, ए का 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो x प्लस 13 में 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। और बी का 3 वर्ष पहले के 3 गुना के बराबर होगा। तो बी का 3 वर्ष पहले अभी x है, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 हो जाएगा, इसका 3 गुना के बराबर हो जाता है, इसके 3 गुना के बराबर हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 3x माइनस क्या हो जाएगा? 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो x को उधर ले जाएगा, 9 को इधर लाएगा, तो 21 प्लस 9 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 3x माइनस x, यानी क्या 30 इज इक्वल्स टू 2x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/2, कट के कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा? तो 15 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो बी का आयु कितना था? तो बी का आयु बेटा 15 साल है। बी का वर्तमान आयु कितना है? 15 साल। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपको दिया हुआ है log 125 और log 8 बराबर x है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिएगा, log 125 प्लस log 8 बराबर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ कि कहीं आपको log सिंपली लिखा हुआ है, इसका मतलब log विथ बेस 10 होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉमन लॉग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग कहा जाता है। ठीक है, मैंने लॉग पढ़ाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, सामान्य लॉग। और कहीं पर लॉग विथ बेस ई लिखा हुआ है, इसको हम लोग ln लिखते हैं। लॉग विथ बेस ई को शॉर्ट फॉर्म में ln लिखते हैं, और इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, प्राकृतिक लॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल लॉग कहा जाता है। ये आपको प्राकृतिक लॉग होते हैं। ठीक है, और कुछ फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। log a इंटू बी जो होता है, log a या प्लस log b हो जाता है, log a प्लस log b हो जाता है। ठीक है, अब इसको इसी का log a प्लस बी बराबर क्या? log a इंटू बी, तो log 125 गुने 8 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिएगा तो log कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा इधर, और इधर x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1000 को log 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, बेस आपका 10 हो जाएगा। अभी समझाएं कॉमन log, ये x है। अब एक प्रॉपर्टी होता है log a टू दी पावर b है, तो b log a हो जाता है, b log a हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, 3 बाहर निकल जाएगा, log 10/10 आएगा, और ये x के बराबर होगा। और कहीं log a बाई a दिया हुआ है, बेस चेंज फार्मूला से इसको log a बट्टा log a हम लिख सकते हैं। ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3। दिस इज योर आंसर, x बराबर 3 है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया? ये आपके ऑप्शंस थे, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लॉग का ही क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है log a बाई बी प्लस log b बाई a
बराबर दिया हुआ है log a प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो log a प्लस बी बराबर log a गुने बी हो जाएगा। तो इसको ए बी ऐसे था, इसको गुना में ले लिए, इससे पहले भी यूज किए हैं, तो log a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो log 1 बराबर क्या हो जाएगा, log a प्लस बी हो जाएगा। आप दोनों को कंपेयर कर दो तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 1, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 1, a प्लस बी कितना आ गया 1। ये भी क्वेश्चन क्या हो गए आपके, खत्म हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अभी तक समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सेट है ये, बहुत ही बेहतरीन, एक एक छोटा छोटा फार्मूला का प्रैक्टिस करवाया गया है इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है। x का वैल्यू निकालना है बेटा, ये सब निकाल सकता है, निकाल दीजिए। 2x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू x को उधर ले जाइए, 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x² अब प्लस x हो जाएगा, 2x² कटिए गया, बचा क्या, तो x बराबर 7 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 7। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको सिंपल में भी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी आपका बहुत छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। क्या दिया हुआ है, √2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो √2 टू द पावर n बराबर, इसको लिखिएगा तो 2 के मल्टीपल में लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 टू द पावर 6 हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा, रूट गायब हो जाएगा, क्या आएगा, 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n बराबर 12 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा जो सेट था, एक खूबसूरत सा सेट का लास्ट हो गया। मैंने इस मैथमेटिक्स के क्षेत्र में छोटे छोटे जो आपके प्रॉब्लम्स, यानी जितने भी चैप्टर्स में जो छोटा छोटा सिंगल स्टेप का कैलकुलेशन था, उस सारे सिंगल स्टेप के कैलकुलेशन पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको दिखाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर रहे, कहीं से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हंसते मुस्कुराते खाते पीते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।